इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ समांतर श्रेणी कॉमर्शियल मैथ्स का ये सेकंड चैप्टर समांतर श्रेणी, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम समांतर श्रेणी को पढ़ा रहे हैं। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी के बारे में आज हम समझेंगे। समांतर श्रेणी का मतलब होता है, आपको समांतर से ही स्पष्ट हो जाएगा कि समान अंतर रखने वाली ऐसी श्रेणी, समान अंतर रखने वाली ऐसी श्रेणी जो अपने पदों में समान अंतर रखती है। ठीक है, ऐसी श्रेणी, मैं यहाँ पर डेफिनेशन इसकी लिख दे रहा हूँ। ऐसी श्रेणी जो अपने पदों में, ऐसी श्रेणी जो अपने पदों में समान अंतर रखती है, समान अंतर रखती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल इसके लिखे हैं, देखिए ज़रा। 1, 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि आप अब ये देखिए दूसरी श्रेणी लिखी है, तो इसमें आपको कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। अपने पदों में समान अंतर रखती है, यानी उसमें जो डिफरेंस होता है बीच में, हर पद के बीच में, तो उसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे मैंने एक पहला एग्जाम्पल उतार रहा हूँ यहाँ पर, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, अब इसके बीच में गैपिंग जरा देखिए, इसमें 2 का फ़र्क है, इसमें भी 2 का फ़र्क है, इसमें भी 2 का फ़र्क है, यानी इन सभी पदों में 2 का फ़र्क है। देखिए, आप समझ लीजिए, आपके में आगे और श्रेणियां हैं, तो इस श्रेणी की आज हम पहले बात कर रहे हैं, तो इसको पहले से कंफर्म डिस्कस कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। पहला टॉपिक है और फर्स्ट पहले श्रेणी को समझिए। श्रेणी क्या होती है? जिसमें अंतर समान है। देखिए, इसका अंतर समान है, सभी पदों का अंतर समान है, तो ऐसी श्रेणी जो अपने पदों में समान अंतर रखती है समांतर श्रेणी कहलाती है। यहाँ देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 है। दूसरा है 2, 4, 6, 8, 10, 14। देखिए, इसके बीच में 2 का फ़र्क है, इसके बीच में भी 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 2 का फ़र्क है। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा भी मिल जाता है, इसको ज़रा सॉल्व करते देखते हैं। a प्लस बी, a प्लस 2b, a प्लस 3b। अब हम इसका अंतर अगर निकालते हैं तो हमेशा समांतर श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, क्योंकि दूसरा पद बड़ा होता है और पहला पद छोटा होता है। तो यहाँ देखिए, इसके दूसरे पद में से हम इसको घटाएंगे, तो यहाँ देखिए क्या मिलता है। जैसे b प्लस a में से हमने a को घटाया है। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा पद है, ये पहला है, तो इसमें से हम घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? b मिलेगा। ठीक है, अब फिर इस वाले पद में से इसको घटाएंगे। आप समझते चलना मैं क्या लिख रहा हूँ, -a माइनस b, क्योंकि ये घटाना है, तो -a से -a कैंसिल हो गया, 2b में से b घटाया, b बचा। समझ रहे हो आप? अब तीसरा पद देखिए a, अब इसको, इसमें से इसको घटाएंगे, a प्लस 3b माइनस a माइनस 2b। अब a से a कैंसिल हो गया, 3b में से 2b घटाया, कितना? अब देखिए, इसका सभी जो इसकी वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है? समान आ रही है, v आ रही है, सबकी v आ रही है। आप समझ गए हो ना? यानी ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर जो है वो समान आता है, उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक है। देखिए, यहाँ पर ये बात तो आप ये समझ में आ गया कि अगर ऐसी श्रेणी आए जिसमें अंतर समान रखते हैं तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समांतर श्रेणी में होता क्या है। जैसे पहले पद, ये पहला पद है 1, इस श्रेणी में ये पहला पद है 1, 3, 5, पहला पद ये है। इस श्रेणी में दूसरा पद ये है, पहला पद। इस श्रेणी में पहला पद ये है, इस श्रेणी में पहला पद ये है। तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद को a मानते हैं हमेशा। क्या समझ में आया? समांतर श्रेणी में प्रथम पद को हमेशा a मानते हैं। ठीक है, उसको a ही लिखते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस निकलता है, इसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस को d बोलते हैं। क्या समझ में आई? प्रथम पद को a और कॉमन डिफरेंस होता है वो d होता है। ठीक, अब एक फॉर्मूला यूज़ होता है। जैसे हमारे सामने ये श्रेणी दी है 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट, इस श्रेणी का nवां पद
इस श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि 2, 5, 8, 11 का 20वां पद ज्ञात करो। जैसे ये श्रेणी आपके सामने लिखी है 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट 20 पदों तक ज्ञात करो। ठीक है, तो एनवां पद कितना हो गया? 20वां पद हो गया, यानी 20वां पद ज्ञात करना है। तो उस टर्म को हम एन टर्म्स कहते हैं। ठीक, और जो पद निकल के आएगा उसको बोलते हैं लास्ट पद, अंतिम पद। इसे हम 2-3 नामों से जानते हैं। TN भी कह देते हैं, ठीक है, एल भी कह देते हैं, और कहीं कहीं किताबों में AN भी बोला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि इसको यहाँ पर जो एनवा पद लिखा है, कहीं कहीं किताबों में TN से सुशोभित किया है इसे, कहीं कहीं स्मॉल l से प्रेजेंट किया है, कहीं कहीं AN से भी प्रेजेंट किया है। तो ये n आपका सापेक्ष में है, यहाँ n भी सापेक्ष में है। ठीक है, तो जैसा मिल जाए वैसा है, क्योंकि कई एक किताबों में अलग अलग तरीके से उल्लेख है। क्लास 10th में AN से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसे समांतर श्रेणी को कहीं कहीं अनुक्रम श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ देखिए, समांतर श्रेणी का एनवा पद हम निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, TN बराबर A + n - 1 × D। अब दूसरा है समांतर श्रेणी अंत से एनवा पद। अंत से एनवा पद का अगर कोई क्वेश्चन आता है अपने सामने तो ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, L - n - 1 × D। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है वो फॉर्मूला प्रधान एक्सरसाइज है। फॉर्मूले के बिना कोई क्वेश्चन संभव नहीं है, तो आपको फॉर्मूला अवश्य याद करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले को अवश्य समझना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा है वेयर L बराबर अंतिम पद, इसे श्रेणी का अंतिम पद कहते हैं। इसे कहीं कहीं L अथवा AN या TN से भी प्रेजेंट किया है, समझ गए। अब यहाँ देखिए, यदि 3 पद समांतर श्रेणी में आ जाएं A, B, C, तो उसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 2B बराबर A + C। ये फॉर्मूला बहुत प्रचलित है, कई जगह यूज हम करते हैं इसको, 2B बराबर A + C। ठीक, आप समांतर श्रेणी को अच्छे से समझ गए। ठीक, अब हम इनके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आपके सामने, और मुझे लगता है कि आप इसकी पूरी एक्सरसाइज एकदम धड़ाके से उड़ा सकते हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2A की तरफ हम चलते हैं। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमने पहला लिखा है, श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो प्रथम पद को हमेशा समांतर श्रेणी के A बोलते हैं। यहाँ एक बात अगर लिखना चाहो तो लिखें, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा सार्वंतर स्मॉल d है। यहाँ ये बात अवश्य लिखें, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, स्मॉल a तथा सार्वंतर स्मॉल d है। ठीक, फिर इसके बाद प्रथम पद a, अब इसके हमेशा सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटाते हैं, डिफरेंस करते हैं। 5 - 2 = 3 हो गया, और इसका एनवां पद निकालना है, यानी 2, 5, 8 डॉट डॉट एनवां पद, यानी इसके 20 पद पर जो इसका अंतिम पद आएगा हमें उसको निकालना है, यानी एनवां पद 20 है। यहाँ देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, श्रेणी का एनवां पद, श्रेणी का एनवां पद TN बराबर A + n - 1 × D। तो यहाँ 20वां पद ज्ञात कर रहे हैं, 2 + 20 - 1 × 3, 2 + 19 × 3, 2 + 57, ये हो गया 59। आप बात समझ गए ना क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, श्रेणी 13/3, 7/3, 1/3 डॉट डॉट का 8वां पद ज्ञात करो। तो यहाँ देखिए प्रथम पद आपका 13/3 है, इसका कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो 7/3। हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो LCM 3 हो गया, 7 - 13 ये आया -6/3, ये आ गया -2। अब इसका 8वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये श्रेणी जो चल रही है, पहला 3 पद तो हमें दिखाई दे रहे हैं, अब इसके बाद 3 और आएंगे, फिर 2 आएंगे, यानी इसका अंतिम पद कितना आएगा, मेरी बात आप समझ रहे हो, इसका अंतिम पद कितना आएगा वो पद हमें ज्ञात करना है। तो उस पद को क्या बोलते हैं, TN बोलते हैं। हमें TN को ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है TN। ठीक, यहाँ देखिए श्रेणी का एनवां पद लिखा है, TN बराबर A + n - 1 × D। TN बराबर पहला पद ये लिख दिया, फिर n 8 - 1 × D की वैल्यू -2 लिखी, फिर 13/3 + 7 × -2 लिखा, 13/3 - 14 है, 14 आ गया, ये 7 × 2 -14, और फिर यहाँ LCM लिया तो ये 3 LCM हुआ, 13 - 42, ये हो गया -29/3। आप मेरी बात को समझ गए अच्छे से। ठीक, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए श्रेणी √2, 3√2, 5√2, 7√2 का पदांतर।
देखिए हर जगह अलग अलग अक्षर से सुशोभित करते हैं, तो पदांतर यानी पदों में अंतर, सारवंतर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कॉमन डिफरेंस कई जगह कई नामों से बोलते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए कि ये क्या है। तो यहाँ पर लिखा है पदांतर एवं 10वां पद ज्ञात करो, श्रेणी का 10वां पद, यानी TN निकालवा रहे हैं अपने से, क्या निकलवा रहे, TN निकलवा रहे। अब यहाँ देखिए श्रेणी का अंतिम पहला पद √2 हो गया, फिर दूसरे पद में से पहले पद को घटाया। यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा समझने वाली बात है। दूसरा पद हमारा 3√2 है और पहला पद √2 है, तो यहाँ से हमने √2 को कॉमन ले लिया, ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया, तो ये बचा 3 - 1, ये हो गया 2√2, ठीक। श्रेणी का nवां पद TN और a + n - 1 × d, a की वैल्यू रखी √2 + 10 - 1 2√2, √2 + a 9, 10 में से 1 घटाया 9 बचे 2√2, फिर √2 + 9 दूनी 18 √2, यहाँ से √2 को कॉमन फिर से ले लिया, तो 1 + 18 ये हो गया 19/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेणी 1/n², 1 + n², 1 + 2n² nवां पद। अब यहाँ देखिए a प्रथम पद a/1/n², d बराबर 1 + n²/n²। अब यहाँ देखिए पहला पद तो a स्पष्ट है, देखो पहला पद तो हम अच्छे से जानते हैं कि ये हो गया। अब इसका d बराबर ये लिखा है, d बराबर ये लिखा है। अब दूसरे पद में से पहला पद घटाया, तो यहाँ पर LCM सेम हर है, तो यहाँ पे LCM n² हो गया, 1 + n² - 1। यहाँ से 1 से हमने 1 को कैंसिल किया और n² से n² कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 1 आया, यानी d की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, वो d की वैल्यू 1 आई। बात समझ रहे हो आप। अब श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ देखिए TN बराबर a + n - 1 × d। अब a की वैल्यू जो है वो 1/n² है प्लस n - 1 × 1, तो 1/n² + n - 1 ये आ गया। आप मेरी बात को समझ रहे हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है श्रेणी 3 6 9 12 ... का 111 का अंत से 11वां पद। श्रेणी 3 6 9 12 ... 111 का अंत से 11वां पद। मैंने एक फॉर्मूला अभी आपको बताया था, अंत से जब निकालते हैं तो क्या होता है। देखो अंत से निकालने के लिए a बराबर 3 लिखा, d बराबर 6 - 3, और ये हो गया अंत का 111, l बराबर 111, अंत से 11वां पद, यानी अंतिम ये जो श्रेणी है हमें जो दी है, इसका लास्ट पद तो 111 है, इससे पहले 11वां पद ज्ञात करना है, यानी श्रेणी के पहले 11वां पद ज्ञात करना है। तो n 11 हो गया, nवां पद बराबर l - n - 1 × d। इस फॉर्मूले का एक क्वेश्चन अवश्य आ रहा है हर वर्ष। 111 - 11 - 1 × 3, ये हो गया, 11 में से 1 निकाल दिया, 10 बचे, 10 दिया 30, 81 आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में रखा है, आप इसे कर सकते हो, बिल्कुल सेम सिमिलर पोजीशन का है। श्रेणी 3, 5/2, 2, 3/2, 1, 1/2, 0 ... 9 का अंत से 19वां पद ज्ञात करो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, मुझे समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए, किसी श्रेणी का nवां पद 4n - 2 है, उसका 7वां पद ज्ञात करो। तो यहाँ देखिए 7वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, श्रेणी का nवां पद 4n - 2, तो यहाँ लिखा TN बराबर 4n - 2। अब 7वां पद ज्ञात करना है, तो n बराबर 7 रख देंगे, n बराबर 7 रखने पर, ठीक है, n बराबर 7 रखेंगे तो ये हो गया 4 × 7 - 2, ये 26 आ गया। इसको भी मैंने होमवर्क में एक क्वेश्चन को डाला है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किसी श्रेणी का rवां पद 2r + 3 है, उसका 8वां पद ज्ञात करो। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 19 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 8 दूनी 16 और 3 19 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद हैं, 2a + 3, 5a + 1 और 6a + 3 है, तो a का मान ज्ञात करो। मैंने भी एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था अंतिम में कि श्रेणी में अगर 3 पद दिए हों, जैसे तो अगर श्रेणी में 3 पद है तो उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 2b बराबर a + c। मैंने एक फॉर्म आपको बताई थी, अगर माना a b c 3 समांतर श्रेणी में पद हैं तो 2b बराबर a + c की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो हमने उसको इस तरह से लिखा, दूसरा पद ये है हमारा 2 × 5a + 1, तो ये b हो गया और ये पहला वाला a और तीसरा वाला c हो गया। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा 2b बराबर a + c। बात आप समझ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ 2 × 5a + 11 लिखा है, तो 2 5 जा 10, a + 11 2 जा होता है 22, हो सॉरी 2a + 5 2a ये है 2a
2 इंटू 5a+1 है, क्योंकि 5a+1 है, मैंने 11 लिखा था, तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, और फिर इसके बाद 2a+3, 2a और 6a हो गया 8a, और 3 3 6 हो गया। ठीक है, तो ये 10a में से 8a निकाल दिया, ये बचा 2a, ये बचा 4, तो a की वैल्यू जो आई है वो 2 आई है। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करिए, और हमने ऑनलाइन क्लासों का आयोजन किया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन रखा है, इसको क्वेश्चन को भी आप अपने उसमें कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक होमवर्क में क्वेश्चन डाला है, यदि 7, 2, a, b - 13 समांतर श्रेणी में तो a b का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 11 जो लिखा है 7, 2, a, b - 13 समांतर श्रेणी में तो a b के मान ज्ञात करो। ठीक, ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो लिखा है श्रेणी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ लिखा है श्रेणी 9, 11, 13, 15 का कौन सा पद 65 है। अब ये लाइन अब एक समझिए, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये 9 लिखा है, फिर 9 के बाद 11 आ गया, 11 के बाद 13 आ गया, 15 आ गया, ऐसे और भी अंक आएंगे। फिर एक बीच में एक पद आया 65, लास्ट पद हो गया। ये कौन सा पद 65 है? लास्ट पद हो गया 65। अब 65 वाला पद कितने नंबर पर आ रहा है, कितने काउंट पर आ रहा है? तो यहाँ पर हम ज्ञात क्या करना, हमें एन ज्ञात करना है। ठीक है, वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में हमें टी एन ज्ञात करना था। आप समझने की कोशिश करना। देखिए, ए और डी तो सब जानते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न जहाँ होता है वहाँ होता है टी एन और एन में। तो टी एन अंतिम पद होता है, और एन जो पद नंबर होते हैं, जितने पद होते हैं, उसे एन कहते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो ना? टी एन वाले को, टी एन को अंतिम पद बोलते हैं, यानी जो अंतिम पद लिखा है वो टी एन है, एल है, ए एन है। और जो जितने नंबर उसमें आ रहे हैं, जितने श्रेणी में जितने पद लिखे हुए हैं, उन नंबरों की संख्या को स्मॉल एन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ लिखा 9, 11, 13, 15 का कौन सा पद 65 है? कौन सा पद 65 है? तो कितने नंबर यहाँ पे 65 नंबर का आएगा, तो बीच में कितने पद आ गए? तो मुझे नहीं पता कितने आ गए, तो मुझे यही ज्ञात करना है कि एन क्वेश्चन मार्क टी एन 65 फॉर्मूला लिखा है श्रेणी का एनवा पद, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 65 बराबर ए 9 रखा प्लस 9 एन माइनस 1 इंटू 2। और यहाँ देखिए 65 में से हमने 9 को रिप्लेस किया है, कितने बचे 56, 2n माइनस 2, ये 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये 28 आया, 28 बराबर n माइनस 1, n की वैल्यू जो आ गई 29। यानी इस श्रेणी का 65वां पद 29वें नंबर पर आएगा। आप मेरी बात को समझ गए? इस श्रेणी का 65वां पद 29 नंबर पर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, श्रेणी √3, 2√3, 3√3, 4√3 का कौन सा पद 19 √3 होगा? ठीक है, इसका सवाल जो है 19 आ रहा है, तो इसको आप कर लेना। ठीक, ये हमने होमवर्क में डाला है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या 302 श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कोई पद है या नहीं? तो टी एन ये भी है, एन निकालना है कि श्रेणी का है 302 या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हर वर्ष आ रहा है। ठीक है, समांतर श्रेणी में अगर कोई क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग में अच्छे से करने योग्य कोई क्वेश्चन बनता है, बताने लायक बनता है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी हैं। ठीक है, मैं आपको इसका PDF बनाकर भी भेज दूंगा, आप उसको देख लें। यहाँ देखिए, किसी समांतर श्रेणी के 7वां तथा 100वां पद 20 और 299 है। श्रेणी का 25वां पद ज्ञात करो। यह लिखा, मानव समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर स्मॉल डी है। यहाँ 7वां पद लिखा T7 और 7वां पद कितना है 20 है, तो T7 बराबर 20, और 100वां पद कितना है 299, तो T100 बराबर 299। अब यहाँ हमने श्रेणी का nवां पद निकाला है। श्रेणी का nवां पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर 7वां n बराबर 7 रखेंगे। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, n बराबर 7 रखने पर, ठीक है, 7 रखने पर T7 बराबर a प्लस 7 यहाँ पर रखूँगा, 7 माइनस 1 इन द 6d आ जाएगा ये। ठीक है, तो T7 की जो वैल्यू है वो 20 है, 20 बराबर a प्लस 6d, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम 100वें पद का ज्ञात करेंगे। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, T100 बराबर a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, 299 बराबर a प्लस 99, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम इस समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो हमने सॉल्व किया 20 बराबर a प्लस 6d और 299 बराबर a प्लस 99d, ये आ गया। अब इसमें से हमने घटाने की कोशिश करी तो a से a कैंसिल हो गया। 2 से 99 में से अगर हम 20 घटाते हैं तो 279 शेष बचता है।
ठीक है। यहाँ बराबर 93 आ गया क्योंकि 99 में से, और दोनों ही अंक माइनस के हैं तो दोनों हो गए पॉजिटिव। फिर हमने 279 में 93 का डिवाइड दिया तो ये 93 बार 3 बार डिवाइड हुआ तो डी की वैल्यू जो आ गई वो 3 आई है। फिर डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, 20 बराबर a प्लस 6d, ठीक है, a प्लस 6d। तो 20 बराबर a प्लस 6 इंटू 3, ये हो गया 18। 20 में से 18 को निकाला, ये a बराबर 2 आया। अब श्रेणी का 25वां पद लिखा टी, 25 बराबर a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू कितनी है 2, 25 में से 1 घटाया 24, डी की वैल्यू 3, 24 थी 72, ये 72 और 2 74 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद तथा 13वां पद -36 तथा 0 है। इस श्रेणी को पूर्णतः ज्ञात करके इसका 21वां पद ज्ञात करो। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने पिछला भी क्वेश्चन किया था, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो बताना। 21वां पद 32 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7 है, 16वां पद ज्ञात करो, आंसर 0 आ रहा है। फिर यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू है और क्यूवां पद पी है तो पी प्लस क्यूवां पद ज्ञात करो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।